हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है नॉस्टैल्जिया की। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो। यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो हमारे पास कप्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है एंड स्वॉर्ड्स भी है। तो सारे ही एलिमेंट्स आगे हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और अगर प्रोमिनेंटली बोले तो हमारे पास कुंभ राशि एक्वेरियस है। हाँ, सभी राशियाँ हैं, एक्वेरियस कुंभ राशि है। एंड अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 8 नंबर की वाइब्रेशन है, 8 नंबर की। तो किसी तरह के कुछ चैलेंजिंग फेज़ कंप्लीट होता नज़र आ रहा है, कुछ चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। ये रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पर 7 नंबर भी है। तो डेफिनेटली पास्ट में बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहे हैं, बहुत कंफ्यूज रहे हो, जहाँ पर इनको किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं हो, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं पता समझ आ रहा हो कि आगे का फ्यूचर क्या है। तो वहाँ पर जैसे कह लीजिए इनका विजन क्लियर होता नज़र आ रहा है कि आपके लिए इस रिश्ते के लिए होपफुल होते नज़र आ रहे हैं। और जुलाई मंथ या अगस्त मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है किसी तरह से। पिछले 7 से 8 हफ्ते या महीने आप लोगों से कनेक्टेड रहे हो सकते हैं। किस एनर्जी में है। पहला ही कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इमोशंस आए हैं, 6 ऑफ कप्स है, साथ में किंग ऑफ कप्स आया है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते नज़र आ रहे हैं। इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, वो चीज़ का जैसे इस समय इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है, जहाँ नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए। और जो आपका पास में आपने इनका साथ दिया है, जिस तरह से आप डेडिकेटेड रहे हैं, जिस तरह से आप लॉयल रहे हैं इनके लिए, जिस तरह से हमेशा इनके एक दोस्त की तरह कहिए, एक साथी की तरह हमेशा इनके साथ रहे हैं। बहुत ही गहरा रिश्ता, बहुत गहरा बॉन्ड आप दोनों ने शेयर किया है, जो दोस्ती से बहुत बढ़कर हो। मतलब एक साथी जो हर सुख दुख में जो साथ रहे, वो वाली जो एनर्जीज़ है ना, वैसा बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया। और वो सारे आपके एफर्ट्स रहते, जिस वजह से ये रिश्ता उस तरह का बना था कि जहाँ ये आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, आंख बंद करके बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। एक ऐसा समय था जहाँ पर आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो वो सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों के हैप्पी टाइम्स थे, जिस तरह से आप लोगों का एक अलग ही तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी रहा होगा, एक केमिस्ट्री रही होगी बहुत ज़्यादा, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। स्टार है तो डेफिनेटली आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। एंड अभी भी ये वही सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हैं। और कोई अगर आपके अगेंस्ट कुछ बात बोलता है तो वो सुनना भी नहीं चाहते, या तो खुद को डिस्कनेक्ट कर लेते होंगे या फिर रिएक्ट कर देते होंगे। तो एक काफ़ी ज़्यादा केयरिंग और प्रोटेक्टिव एनर्जी में आते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी कद्र समझ आ रही है, या बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक इमोशंस बहुत हाई हैं। डेफिनेटली पास्ट में इन्होंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, बहुत रूड रहे हैं, बहुत हार्श रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस या ऐसे एक्शन लिए हैं आपके अगेंस्ट, जिसने आपको पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया, पूरी तरह से मेंटली, इमोशनली, फिजिकली पूरी तरह से आपको डैमेज किया है, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपके आत्मसम्मान को बहुत बुरी तरह से तोड़ा है इन्होंने पास्ट में। जहाँ आपने इन पर पूरी तरह से ट्रस्ट किया था, पूरी तरह से आंख मूंद करके आपने इनके लिए हर प्रयास किया है, हर तरह से हर कोशिश जो बन सकती थी आपने की है। बट इन्होंने एक ऐसा कुछ डिसीजंस लिए जिसकी वजह से आप मतलब आपके सामने अनएक्सपेक्टेड वे में भी हो सकता है, या आपको बहुत ज़्यादा फेथ था कि नहीं ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, वहाँ ही ये आपसे अगेंस्ट हुए हैं। बाकी लोगों की साइड हो गए कह लीजिए, बाकी लोगों के फेवर में इन्होंने डिसीजन ले लिया, आपको पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर दिया, जैसे आपके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया हो।
वो वाली एक एनर्जी जहाँ पर आप पूरी तरह से एकदम अकेले पड़ गए, पूरी तरह से टूट कर बिखरे हैं और बहुत डिप्रेशन, बहुत सफरिंग आपने देखी है। जिस तरह का मेंटल टॉर्चर कहिए, इमोशनली जिस तरह से आपको डैमेज किया है, उसने आपको बहुत ही बुरी तरह से तोड़ कर रखा होगा। इस समय ये वो वाली एनर्जीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ, इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, इन्हें इस तरह से आपके साथ नहीं करना चाहिए था। तो वो जो गिल्ट है, वो जो सफरिंग है, वो महसूस कर पा रहे हैं। और उस चीज़ की का जैसे एक इमोशनल लॉस है या किसी तरह के और भी लॉसेस या अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस समय। जो इन्होंने आपको अबैंडन किया था, आपको बीच राह में छोड़ दिया था, आपको त्याग देना जिसे कहते हैं ना, अबैंडनमेंट की एकदम पूरी तरह से छोड़ देना, वो अभी ये वो वाली एनर्जीज़ महसूस कर पा रहे हैं। जैसे इनके आसपास जो लोग हैं जिनके लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, किसी का डर भी हो सकता है, तो अब वो वाली एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हैं जहाँ ये बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट है, इमोशनली टूट कर बिखर रहे हैं और बहुत सफरिंग है। जहाँ ये एक टाइम में ऐसी एनर्जी में आ गए थे जहाँ इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये रिश्ते का फ्यूचर कुछ है या नहीं है। इस रिश्ते की जो नींव, जो जड़ें, जो रूट्स थी, कितनी मजबूत हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग थी, इस चीज़ का पास्ट में इनको ट्रस्ट नहीं था। या ये एक बहुत ही अबंडेंट कनेक्शन है या एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे चीज़ें बढ़ेंगी फ्रूटफुल वे में, वो ये पास्ट में नहीं समझ पाए, जो अब इनको एहसास हो रहा है। इनकी गलतियों का एहसास होता नजर आ रहा है यहाँ पर। जो भी इन्होंने अपने आप को क्लोज ऑफ कर दिया था, आपको धोखा दिया है, आपसे दूरियां बना ली, पूरी तरह से अपने दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए थे इन्होंने। ब्लॉक भी कर दिया हो, अगर ब्लॉक नहीं भी किया हो तो इतने ज़्यादा रूड रहे हो कि आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए होंगे, उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी होगी। अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप भी बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्डेड अप एनर्जीज़ में रख रहे हो और वो चीज़ भी इनको बहुत ज़्यादा कह लीजिए बहुत अचंभित कर रही है एक हिसाब से, कि जहाँ पर इनको लग रहा है कि आप इतने कैसे डिफरेंट हो सकते हो। आप तो हमेशा बहुत केयरिंग रहे थे, बहुत नर्चिंग रहे थे, बहुत लविंग रहे थे। अभी आप अपने आप को इतने सारे दायरों में कैसे बांध कर रख रहे हो जहाँ आप इनको इस समय चेज़ नहीं कर रहे हो, आप इनके पीछे पीछे नहीं जा रहे हो। आपने अपनी दुनिया खुद क्रिएट करने की कोशिश की है या कह लीजिए खुद को बहुत दायरों में बांध कर रखा है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है आप में, वो देख कर ही काफ़ी ज़्यादा हैरान है। तो काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस समय और इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है कि इन्होंने इस रिश्ते की एक्चुअल वर्थ नहीं समझी, इस रिश्ते की वैल्यू नहीं समझी। इसमें जो अबंडेंस थी, जो ग्रोथ थी, वो समझ ही नहीं पाए पास्ट में। जो खुशियाँ थी, अपनी फैमिली, अपने लोगों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व लग रहे हैं, जहाँ पर ये लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सराउंडेड हैं एट प्रेजेंट। बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास, चाहे इनका परिवार हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड सर्कल हो या कोई भी, या वर्क रिलेटेड चांसेस कम लग रहे हैं, बट हाँ, लोग बहुत सारे हैं इनके आसपास। बट फिर भी ये आप ही को मिस कर रहे हैं, आप ही को याद कर रहे हैं एंड आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, इस रिश्ते को वापस से ठीक करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। आप इनके लाइफ का कंप्लीशन थे, सुकून थे, खुशियाँ थे, इन्होंने समझा नहीं, बहुत ही बुरी तरह से आपको डैमेज किया इन्होंने। चलिए देखते हैं 6 ऑफ कप्स क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स क्यों आया है। डीपली हर्ट है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है इस समय। जो इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा था, पूरी तरह से चलने किया था, 6 ऑफ कप्स यही वाला कार्ड है। उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत रिग्रेट है इस समय। एंड किसी सिचुएशन में हो सकता है ये भी बहुत बुरी तरह से इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, इनका दिल टूटा है या ट्रिगर किसी ने दिया है इनको, जहाँ आपका साथ, आपका प्यार, आपकी ऑनेस्टी, आपकी डेडिकेशन समझ आ रही है। पास्ट की यादों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो भी इन्होंने गलत किया है उस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। आपके साथ रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत इमोशंस आए हैं इनके, मतलब चाहे जितना समय हो गया हो आप दोनों के बीच में दूरियों में, ये आपको बुला नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा आपकी यादों में है एंड काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी वर्थ नहीं समझी पहले। पास्ट में जो आप एफर्ट्स डालते थे, जो आप इनका साथ देते थे, जो इनके जीवन में कलर्स भरते थे, खुशियाँ भरते थे, खुशियाँ लाते थे, किसी चीज़ को नहीं इन्होंने समझा है पास्ट में। मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं थी, आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। आपको हो सकता है आप हर बार इनको अंडरस्टैंड करके लेते हो, इनकी 1000 गलतियाँ माफ़ कर देते हो। तो वो चीज़ों के कारण इन्होंने कभी आपकी अहमियत को उतना वैल्यू नहीं किया है, जो आपकी वैल्यू है उसको उतनी अहमियत नहीं दी है। तो अभी वो वाली एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हैं इनकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं इस समय, बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर ये जो इन्होंने गलत किया है, जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ इम्बैलेंस क्रिएट किया है इस रिश्ते में, उन सब चीज़ों को समझते नज़र आ रहे हैं। सारी बातें इनके दिल दिमाग में घूम रही हैं और बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं। डेफिनेटली इनको किसी तरह के ट्रिगर या किसी तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा, आपके साथ को, आपकी केयर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने आपको भी डैमेज किया है ना,
उस चीज़ का भी इनको अंदाज़ा होता नज़र आ रहा है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे इस तरह का ट्रीटमेंट, या इस तरह का जहाँ पर मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, वो ट्रीटमेंट आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे। जितने आप लविंग रहे हैं, जितने आप केयरिंग रहे हैं, जो एक्चुअल आपकी वर्थ है, उसको इन्होंने पास्ट में पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आप इनकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा जैसे अबंडेंस लाए हो, बहुत ज़्यादा जो पेशेंस के साथ आपने हमेशा डील किया है, हमेशा आप इनके लिए लविंग रहे हैं, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। प्लस इनकी लाइफ में कुछ लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से इन्होंने डिसीजन लिया हो आपसे दूरियां बनाने का, बट एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ हैं। किंग ऑफ कप्स है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स है एंड किंग ऑफ कप्स है, तो आपके लिए एक एक्शन लेना चाहते हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर कुछ बोल्ड वे में ये डिसीजन ले सकते हैं, आपके लिए कुछ एक्शन ले सकते हैं। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, बहुत बुरी तरह से तोड़ा है आपको, मतलब वहाँ से कह लीजिए कि ये इस रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अभी तो सफरिंग है, गिल्ट की एनर्जी है, पछतावा बहुत ज़्यादा है। आप बहुत समय जैसे एक डिप्रेशन में चले गए होंगे जब ये सब हुआ होगा आपके लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा आप सफ़र किए हैं उससे। यहाँ ये आपकी एक बात नहीं सुनते होंगे, चाहे दूरियां बनाने के बाद भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने इनको समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उन बातों पर कि अब आप ऐसे ही बोल रहे हो। बहुत परेशान किया आपको, बहुत दर्द दिया है एक्चुअली। सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है। जिन चॉइसेस, जिन रीजंस की वजह से ये आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे थे, वहीं पर ये पूरी तरह से अकेले हैं, तन्हा हैं, बहुत ज़्यादा आपकी कमी खल रही है। समाज, सोसाइटी, कुछ और रीजंस की वजह से जो इन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, जो अनफेयर किया है, जो आपसे सेपरेशन में चले गए, टोटली डिस्कनेक्ट कर दिया खुद को, वहाँ पर अभी ये रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं कि इनकी तरफ से गलती हुई है, इन्होंने गलत डिसीजन लिया। इनकी लाइफ में डेफिनेटली किसी तरह का कुछ कार्मिक सिचुएशन है यहाँ पर, जहाँ ये डीपली हर्ट हो रहे हैं और डीप रियलाइजेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, इस रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। जस्टिस सर्व हो रहा है यहाँ पर, किसी तरह का कुछ न्याय लाना चाहते हैं, कोई और रास्ता नहीं है एक्चुअली। इतने ज़्यादा हर्ट हैं कि आपके पास लौटना ही है इनको। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो ये पास्ट में बहुत रूड रहे हैं, बहुत एरोगेंट रहे हैं, बहुत ही कठोर या मिसट्रीट किया हो, जहाँ आपके एफर्ट्स को, आपके प्रयासों को, आपके साथ को, आपके प्यार को, आपके ऑफ़र को, हर चीज़ को इन्होंने नज़रअंदाज किया है कि मतलब इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप चाहे जितनी भी कोशिशें करते रहो, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, वही वाली बात है। तो उन चीज़ों का अभी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, जो भी इन्होंने पास्ट में डिसीजन लिए, अभी उस पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। वो वाली एनर्जी जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़े तो बढ़े कैसे, क्योंकि इस समय आपने भी अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा खींचा है वापस, आप इनसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे हो, तो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत कुछ मैस क्रिएट कर दिया है पूरी तरह से। बहुत समय इन्होंने आपको एक कंफ्यूज स्टेट में रखा होगा, जहाँ ये कंफ्यूज होंगे, उस चक्कर में आप भी परेशान रहे होंगे कि क्लैरिटी क्या है आगे फ्यूचर, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आप तो इमोशनली पूरी तरह से इन्वेस्ट कर रहे थे ना, अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने टाइम को, अपने साथ को, अपने प्यार को, हर चीज़ को आप इन्वेस्ट कर रहे थे। तो आप भी परेशान रहे क्योंकि ये कंफ्यूज थे, और जो एफर्ट्स डाल कर आप थक गए और आपने अब खुद को जैसे क्लोज ऑफ कर दिया, तो अब ये सोचते नज़र आ रहे हैं कि अब क्या करेंगे, किस तरह से इस कनेक्शन के लिए एक नई शुरुआत करें, आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ों को। बहुत ज़्यादा बर्डन है इस समय, एंड डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ, अगेन वही व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन है, कुछ डोमिनेटिंग लोग हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रयास कर करके थक रहे हैं जैसे आप करते थे, और इनके एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं हो रही है। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। स्टार क्यों आया है? स्टार क्यों आया है? स्टार, ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचा है इन्होंने पास्ट में, एंड इनको यही समझ आया कि आप ही इनकी रे ऑफ होप हैं। वही एनर्जी है यहाँ पर, जो खुशियाँ आप इनके जीवन में लाते थे, जो सुकून लाते थे, जो हीलिंग लाते थे, जो सपोर्ट सिस्टम की तरह थे, जो प्रोटेक्टिव थे आप,
हर तरह से इनको संभाल कर रखते थे, वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। आपके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं और इस रिश्ते को अब ठीक करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी में लाना चाहते हैं। डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है, जहाँ पर इन्हें बहुत कुछ चीज़ों की सच्चाई सामने आई है। जैसे हो सकता है बाकी लोगों की तरफ से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ इनके सामने आई जिसके बाद ये कंपेयर कर पाए हैं बाकी लोगों में और आप में, जो ये कंफ्यूज स्टेट में पास्ट में रहे हैं, कि ये अब आपकी वर्थ समझ रहे हैं, या आप जिस तरह से इनकी लाइफ में ब्राइटनेस लाते थे वो समझ पा रहे हैं। एकदम एक कंप्लीशन लाते थे आप, खुशियाँ लाते थे, लेकिन यही एक अलग सी उलझन, एक अलग से दिमाग में रहे हैं जहाँ आपके लिए कोई भी क्लैरिटी नहीं थी इनको। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स, जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, जो डैमेज किया है, उस सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस आई हैं। प्लस इनकी लाइफ में किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशन, अगेन यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है जहाँ पर ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं, जहाँ आपके साथ के लिए अब क्रेव कर रहे हैं कि आप अगर होते तो आप किस तरह से इनका साथ देते, आप इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह थे। तो वो चीज़ों को मिस करते नज़र आ रहे हैं, आपके तरफ लौटना चाहते हैं, किसी तरह का मैसेज करना चाहते हैं। स्टार अगेन है, यही वाला कार्ड है, आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। आपकी हीलिंग के लिए, आपकी नर्चरिंग के लिए, हर चीज़ के लिए तरस रहे हैं इस समय, बट कैसे अप्रोच करें अभी समझ नहीं पा रहे। डेफिनेटली आपको मैसेज करना चाहेंगे। बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है, इनके रूड एटीट्यूड का, इनके जो भी स्टबन माइंडसेट में थे, सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आए हैं? एट ऑफ वॉन्ड्स, जो भी टॉक्सिक एनर्जीज़ में रहे हैं ना, ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ रही हैं पास्ट में आप दोनों के बीच में, लोगों का इन्वॉल्वमेंट था या कुछ और नेगेटिव एनर्जीज थी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक रहे हैं आपके साथ, बहुत मटेरियलिस्टिक सोच रखते हो, जहाँ पर ये सेल्फ सेंटर्ड बहुत रहे हों, उन सब चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आप इनकी खुशियाँ हैं, आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हैं, आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक कह लीजिए फिजिकली भी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक खिंचाव है, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। एंड आपके लिए सोल लेवल पर भी क्रेविंग है बहुत ज़्यादा, कि एक सोल टू सोल एक कनेक्ट है, एक बहुत गहरा रिश्ता है, उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे होंगे इस समय, जिस तरह से आप बातें करते होगे ना इनसे, चाहे समझाते होगे, चाहे कुछ और बातें करते होगे, जो भी बातें आपकी रहती होंगी, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। मतलब एक अलग सा इनकी लाइफ में एक सुकून लाते थे आप। अभी अगेन किसी तरह के ट्रिगर्स, किसी तरह के कार्मिक लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लग रहे हैं, बट ये उन सिचुएशन से बाहर निकल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं कि लाइफ में कोई कंट्रोलिंग फीमेल एनर्जीज हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही हो सकती हैं इस समय। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने ना जो आपसे नो कांटेक्ट में है पूरी तरह से, बहुत समय हो गया है, कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, एक पॉज में है, एक डिले वाली एनर्जी है जहाँ पर सब कुछ रुका हुआ है, टोटली डिस्कनेक्टेड वाली एनर्जीज में है, जहाँ ये आपको क्लैरिटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, आपसे दूरियाँ बना दी इन्होंने, आपसे सेपरेशन में चले गए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनकी फैमिली, इनका समाज, इनकी सोसाइटी, इनका परिवार, इनकी इमेज, ये सब रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, या ये मैरिड है, वो भी चांसेस हो सकता है। फैमिली, परिवार है इनका, बच्चे हैं, सब हैं, चीज़ें हैं कि जिस रीज़न से इन्होंने बार बार आपको हर्ट किया है, बार बार आपका दिल तोड़ा है। जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए, जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए, वो वाली एक एनर्जी होती है ना जहाँ पर, तो जब आप लोगों में पूरी तरह से सेपरेशन आया है, चाहे फैमिली ने ही पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म कर दी हूँ आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस या कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी गई हूँ कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी है इन्होंने, ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं कि जो भी लोगों की वजह से ना ये रिश्ता उसी वजह से डैमेज हुआ। यहाँ पर वही वाली एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि इन्होंने इनकी फैमिली, इनके सोसाइटी, इनके समाज, इनका परिवार, अगर ये मैरिड है उस तरह से कुछ अगर एनर्जीज़ हैं तो उसकी वजह से इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है, बुरी तरह से डिस्कनेक्ट हुए, कोई क्लैरिटी नहीं दिया, बहुत परेशान किया आपको। और अगर नहीं है मैरिड तो इनके फैमिली के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या ये इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है कि ये अपने कुछ सेल्फिश रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। यहाँ साफ वही एनर्जी आ रही है, हायरोफेंट हो गया, सन हो गया, क्लैरिटी नहीं देना, रुके रहना, आगे नहीं बढ़ना है, समझ ही नहीं आ रहा है कि बढ़ना है नहीं बढ़ना है, करना क्या है, क्यों नहीं करना, क्योंकि सन है, हायरोफेंट है, सोसाइटी है, परिवार है, समाज है, इमेज है, नाम है, तो पूरी तरह से आपसे ही दूरियां बना दी, आपको पूरी तरह से अपने आप क्लोज ऑफ कर दिया आपसे। चलिए देखते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहे हैं ये, अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए इन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, और वो सारे डिसीजंस गलत डिसीजन लिए हैं।
आपके लिए जो भी डिसीजन आपके अगेंस्ट लिए ना इन्होंने, कि शायद वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा ऑप्शन, वहीं पर ये अभी टावो मोमेंट के ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, अलग अलग जो 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो वो सब सिचुएशन इसीलिए सफ़र कर रही हैं ये, कि इन्होंने अपने कुछ रीजंस की वजह से आपके इमोशंस के साथ खेला है। जो आप तो दिल से जुड़े थे ना, मैनिपुलेटिव तो ये थे, माइंड गेम्स खेलना, आपको गलत होप्स देना, वो इन्होंने किया है। जहाँ आप में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया होगा, जो एक इनोसेंस रही होगी उसको इन्होंने पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जहाँ आप शायद किसी पर अब ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं उस तरह से। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करते नजर आ रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सेपरेशन एंड करना चाहते हैं। जो भी ये डिस्ट्रक्शन लाए थे, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसे डिस्ट्रक्शन चल रहे हैं कि जहाँ पर इनका विजन क्लियर हो रहा है, इनका जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी उससे बाहर निकल रहे हैं, कि आपके लिए लौटते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, आपके इमोशंस को समझ पा रहे हैं, हर चीज़ को अभी समझ पा रहे हैं। डेफिनेटली रीयूनियन में तो आएंगे, आपसे मिलेंगे ज़रूर, कम्युनिकेट भी करेंगे, आपसे चीज़ों के बारे में, एक नई शुरुआत के बारे में ज़रूर आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। बट इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या कुछ तो परिवार का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इनके लिए मैटर करती हैं। बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी है कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका, और मैसेजेस देखते हैं इनके क्या आते हैं, रोमांस एंजल से क्या कुछ मैसेजेस लेते हैं, फिर नेक्स्ट एक्शन देखेंगे क्या है आपके लिए सोच इनकी, क्या सोच है इनकी, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सो डेफिनेटली आप ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिश्ते पर। पहली चीज़ तो ये सोचते नज़र आ रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि अब ये आपके प्यार की इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं कि मेक द एफर्ट कार्ड है, तो डेफिनेटली ये अब अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। जो पास्ट में ये अपनी तरफ से नहीं एफर्ट्स डाल रहे थे, रिकन्सिलेशन भी है तो रिकन्साइल होना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से शुरू करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। जो भी इनके रीजंस रहे हैं, रिलीज योर एक्स कार्ड है, तो डेफिनेटली जो इनके रीजंस रहे हैं, कोई भी पैटर्न्स हों, कुछ बिलीफ सिस्टम्स हों, फैमिली हो, या कुछ और जो भी दायरे थे, उन चीज़ों को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। जो भी ऐसी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हो रहा था। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अपने फ्रेंड्स से, किसी से डिस्कस कर रहे हो सकते हैं कि कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं, क्या करें, और आपके साथ को बहुत मिस करें। जिस तरह से आप लोगों का एक बॉन्ड रहा है, एक केमिस्ट्री रही है, उसे बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। तो अपनी तरफ से, आपकी तरफ कह लीजिए, इनके दिल दिमाग में ये एक एनर्जी चली कि जहाँ पर ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो इन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी है ना, सब कुछ मैस क्रिएट कर दिया है, तो अब उसे ठीक करना चाहते हैं एंड अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए आ रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। बट आपकी तरफ लौटेंगे ज़रूर, एफर्ट्स डालेंगे। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है। स्ट्रेंथ लाएंगे पास्ट में। हाँ, इनमें वही करेज की कमी रही है, हिम्मत नहीं रही है इनमें, उतने गट्स ही नहीं रहे कि ये आपके लिए स्टैंड ले सकें। सो अभी उस एनर्जी में आ रहे हैं कि जहाँ आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। एफर्ट्स नहीं डाले थे इन्होंने पास में, आपसे दूरियां बनाना इजी वे आउट लगा था, आपको छोड़कर दूर चले जाना इन्होंने चूज़ किया था। आने वाले समय में क्या एक्शन रहेगा? सो डेफिनेटली आने वाले समय में ये इस रिश्ते के लिए स्ट्रेंथ लाते नजर आ रहे हैं। किसी तरह के कुछ साइकिल्स को कंप्लीट करते नजर आ रहे हैं। कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं जिनसे मूव आउट होते नजर आ रहे हैं, मूव अवे करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर आपके साथ एक कंप्लीशन में आना चाहेंगे, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। जो ये रिश्ता बहुत समय से एक पॉज में है, बहुत स्टेगनेंट एनर्जीज़ हैं, वहाँ से चीज़ें निकलेंगी। एक एक्शन की एनर्जी है जहाँ पर चीज़ें मूवमेंट की तरफ जाती नज़र आ रही हैं, कि आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए उतनी हिम्मत, उतनी एनर्जी लाते नज़र आ रहे हैं, कि स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए कुछ एक्शन ले सके। तो आने वाले समय में डेफिनेटली आपके लिए एक कंप्लीशन है, एक स्टेबिलिटी है, एक कमिटमेंट है, एक एक्शन है, एक हीलिंग है आपके लिए। तो होपफुल रहिए, ये आपके लिए डेफिनेटली एक एक्शन लेंगे, चाहे अभी जो भी पॉज की स्टेट है। और इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आप लोगों के लिए 3 की वाइब्रेशन है। 3 वीक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आने वाले 3 हफ्ते मानकर चलिए, जिसमें इनकी तरफ से किसी तरह का कुछ जेस्चर आए, कुछ चीज़ें आगे बढ़ें। जो ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव माइंडसेट है, जो बहुत ज़्यादा हाइड करके रखते हैं चीज़ों को, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। ये आपको एक स्टेबिलिटी देंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे।
तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए जिस तरह से भी आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अगर कमेंट आप कंफर्टेबल हैं तो कमेंट करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।